गुड इवनिंग दोस्तों। थ्रूआउट माई लाइफ सो फार आई हैव फाउंड a multitasker or say a skilled tasker enjoying his undisputed repute. क्या थी? I just wanted to probe in deep what actually may be the reason behind his success. Not only success but a reputation. Reputation different from others. So went on to the literature, filtered some aspects, some facts, some reasons. In the result, today's video with the title Secret of Skilled Tasker's Repute. Skilled Tasker's Repute. Repute means ख्याति. तो सबसे पहला पॉइंट जहां से शुरू किया उसमें दो चीजें आई एंड दैट्स ओनली लेट मी डिस्कस विद this matter based upon the first point. Most of the tasks have two faces. हर टास्क के दो फेसेस होते हैं. जैसे एक सिक्के में दो कॉइन, दो फेसेस, एक कॉइन, वन कॉइन with two faces. That's why only, and in the same way most of the tasks have two faces. दो फेसेस होते हैं. First, skill, and its definition is theoretical fact. Skill is defined as theoretical fact overall. So skill, that is theoretical fact, and second one, behavior, that is existing feeling. theoretical facts को कभी समझ चुका होता है, प्रैक्टिकल पे ले आया होता है और काम करते वक्त जब वो स्किल्ड हो जाता है तो काम करते वक्त उसका बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं कहते उसको, बिहेवियर, एटीट्यूड डिफरेंट होता है, दैट इन्वॉल्व्स स्टाइल. सो बिहेवियर जो कि उसके फेस पर भी दिखाई देता है, उसके काम में भी दिखाई देता है. नाउ कम टू थ्री मेन पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स आई हैव फाउंड. स्किल तो क्या है कि एक इस पार्ट से पॉइंट उठाएंगे तो मैंने देखा सरप्राइजिंगली सामने दूसरे पार्ट पर उसका जो उसको फेस करते हुए जो पॉइंट है वो इसका आउटकम है. दोनों को एक साथ समझना होगा. दैट्स व्हाई द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शनल कॉम्पिटेंस इन जनरल नॉलेज, दैट इज इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट होता है उसका exceptional competence in general knowledge, which is called intellect, and the result of it knows that every work is not for everyone. काम करते समय ही उसको पता रहता है कि equitable distribution of the work, specialty work, हर काम के लिए एक specialty worker होता है, trained होता है, वो उसी that person is trained in that particular trade, and that's why only, and as some part of that task, that particular part is handed over to him. So exceptional competence in general knowledge he understands because he is intellect. He owes exceptional competence of general knowledge, and the result knows that every work is not for everyone. ये जानते हुए कि हर काम हर एक के लिए नहीं होता, सब अपने अपने अलग काम करते रहते हैं. इसका टास्क एक ही है जो उसको मिला हुआ है, इसके जैसे दूसरे होंगे टास्कर्स, उनको दूसरे काम मिले हैं. कभी कभी एक आदमी मल्टीटास्कर होता है, 2-3 काम एक साथ कर लेता है. सेकंड पॉइंट, साइलेंस दो नॉट ऑलवेज बट अप टू द लेवल ऑफ डिसेंसी. इस पर्सन में, स्किल्ड वर्कर में साइलेंस होता है, दो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता. जरूरी नहीं कि हमेशा ही खामोश रहे, जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा भी, बट साइलेंस अप टू द लेवल ऑफ डिसेंसी. ये सब पॉइंट्स जो मेन है अंडरलाइन किए हुए ग्रीन से. जनरल नॉलेज, एक्सेप्शनल कॉम्पिटेंस इन जनरल नॉलेज नंबर 1. सेकंड पॉइंट, साइलेंस अप टू द लेवल ऑफ डिसेंसी. साइलेंस है, काम के बीच में बोलेगा भी पर कम बोलेगा. साइलेंस ज्यादा हो सकता है अप टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ डिसेंसी, अप टू द लेवल ऑफ डिसेंसी. रिजल्ट उसका क्या है? रिजल्ट ये है उस पार्ट पर, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग है, इसलिए बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हिज परफॉर्मेंस इज ऑलवेज साइटेड एज एन एग्जांपल. उसका परफॉर्मेंस हमेशा
उदाहरण की तरह लिया जाता है, किसी दूसरे को बताते हैं तो ये कहते हैं कि देखो वो ही तो करता है। सो बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हिज परफॉर्मेंस इज ऑलवेज साइटेड एज एन एग्जांपल। उसका पूरा परफॉर्मेंस एक एग्जांपल की तरह लोगों को बताया जाता है कि देखो ये। सेकंड पॉइंट, नाउ थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, learned to control oneself and not to or by others। खुद से ही खुद को कंट्रोल कर लेता है, दूसरे को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ओनली एंड नॉट टू अदर्स था, मैंने सिर्फ बाय भी कर दिया, क्योंकि ये जब खुद सेल्फ कंट्रोल्ड है तो दूसरे को इसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हो सकता कि कोई दूसरा आए और इसको कंट्रोल करे, बिकॉज ही हिमसेल्फ डजंट crosses the limits of control. He has never been found beyond control. He controls himself. That's why only learn to control oneself and not to or not by other. ये दूसरे से कंट्रोल नहीं हो सकते, होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको खुद से कंट्रोल हो जाता है और ये कभी दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय he prefers to control himself rather than controlling others। दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरे का काम है किसी का। The result, ये handles all psychological and emotional changes well। सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, ये जानते हुए knowing that they later pay a lot। ये जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस हैं ये बाद के समय में बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी बाद के समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ये चूंकि सेल्फ कंट्रोल्ड है इसलिए वहां इमोशनल साइड पर या साइकोलॉजिकल साइड पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। ऑब्वियसली ये पॉइंट उस पॉइंट से सीधे जुड़ा हुआ है, जो चीजें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही हैं वो वहां पर उसके बिहेवियर में आ रही हैं। और इसीलिए मैंने इस वीडियो के आखिर में जो लिखा है, एक्चुअली वो एक एडवाइस नहीं है, बोर्ड पर जो लिखा है दैट्स नॉट मेयरली एन एडवाइस बट दैट्स अ फैक्ट। वो ये है, ये सारा का सारा स्किल जो है ये यहाँ पर आके ये बताता है, ये 3 चीजें मेन एक्वायर, इनको एक्वायर करो। एंड उधर बिहेवियर ये बताता है कि एक्ट ऐसे करो, एक्वायर एंड एक्ट दिस वे। इसी तरह से एक्वायर करें और इसी तरह से एक्ट करें। बस इतना ही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब आप पर है। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।